वालेकुम एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग बाइनरी ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीक से ट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है लेकिन इजी है। तो इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारी रूट नोड है। इसको हम ले लेते हैं 1 1। और इसको हम क्या देते हैं 2 3 4 4 7। चल, तो इस एग्जांपल के लिए हम ये ट्री कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्या रही है कि हमने क्या करना है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। हमारे पास रूट गिवन होगी, रूट जो कि फर्स्ट नोड होती है। और हमने लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करना है और इस तरह लिस्ट रिटर्न करनी है। जिस तरह फर्स्ट लेवल पे एक ही नोड है 3, तो वो उसकी एक लिस्ट बनेगी। और नेक्स्ट लेवल पे दो नोड्स हैं 9 एंड 20, तो उसकी एक लिस्ट बनेगी। उससे आगे हम फर्दर जाते जाएंगे। तो हमारी इस प्रॉब्लम एग्जांपल के अंदर फर्स्ट लेवल पे 1, फर्स्ट लेवल पे 1 है, तो ये आ जाएगा। और सेकंड लेवल पे हमारे पास है 2 और 3। उसी तरह थर्ड लेवल पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, 4 5 और 6। 4 5 6 और 7। तो हमने लेवल पर ट्रेवर्स करना है और इस तरह हमने रिटर्न करना है। ये एक लिस्ट बनेगी और ये एक लिस्ट बनेगी और ये एक। तो प्रॉब्लम की समझ आ गई है सबको? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसे सोल्व कैसे करेंगे। इज देयर एनी सर क्वेश्चन? एक सर एक दफा और रिपीट करना। अच्छा, तो हमारे पास गिवन क्या है कि एक ट्री गिवन है, उसकी रूट नोड का एक्सेस है हमारे पास। ये उसकी रूट नोड है, पहली वाली। तो हमने क्या करना है कि हर एक लेवल पे जाना है। ट्री का जो लेवल होता है ना, कि मतलब फर्स्ट लेवल पे उसके कितनी नोड्स हैं, और ये वाला उसका सेकंड लेवल है। वो फर्दर नोड से आगे कितना जा रहा है इस तरह। फर्स्ट पे रूट नोड हमेशा एक ही होती है, तो रूट नोड पे बाइनरी ट्री दो ही तरफ जा सकती है, लेफ्ट या राइट पे। तो आगे ये वाला उसका सेकंड लेवल है, ये वाला सेकंड लेवल है, और ये वाला थर्ड लेवल है। अगर इससे भी आगे कहीं हो तो हमारा वो फोर्थ लेवल बनेगा। कब तक जाना है? जब तक ये लीफ नोड ना आ जाए। लीफ नोड क्या होती है? जिसके लेफ्ट या राइट पे नल होता है, कोई और नोड अटैच नहीं होती। सही है? प्रॉब्लम की समझ आ गई? जी जी सर। ओके। तो
ठीक है। तो प्रॉब्लम की समझ आ गई है हमें, और अब हम देखेंगे कि इसे सोल्व कैसे करेंगे। ओके। तो ट्री की ट्रेवर्सल दो तरह से होती है, एक तो लेवल बाय लेवल होती है और दूसरा डेप्थ से होती है। या तो हम ये कर सकते थे कि हम डेप्थ पे जाएं, मतलब इधर से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हम उसके लेफ्ट पे जाएं, फिर लेफ्ट पे जाएं, तब तक उसके नल नहीं आ जाता, तब तक हम उसे ट्रैवर्स करते जाएं। तो फिर क्या होगा, फिर हम उससे ऊपर दोबारा जाएं इस पेरेंट नोड पे, फिर उसके राइट पे जाएं। यानी कि ये होता है DFS। अगर ये कुछ चीजें हैं जो हमें रिवाइज कर रहे हैं आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। तो एक चीज हमारे पास इसका एल्गोरिदम होता है DFS, और दूसरा होता है BFS। DFS में होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, पहले वो डेप्थ में जाएगा जहाँ पर ट्री खत्म हो रही है, फिर वो ऊपर दोबारा जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, मूव करेगा लेफ्ट को, फिर इधर। तो हमारी वाली में ये चीज नहीं है हमारी इस प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि हमने लेवल बाय लेवल जाना है। और लेवल बाय लेवल के लिए हम यूज करते हैं BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और एक बात याद रखिएगा कि BFS में हमें हमने क्यू यूज करनी होती है। क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है, जिस तरह DFS में हम यूज करते हैं स्टैक, और क्यू में यूज करते हैं BFS में यूज करते हैं क्यू। और ये किस कंसेप्ट पे बनी होती है, लीफो, नहीं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर क्यू के अंदर जिस तरह हम नॉर्मल हम देखते हैं, अगर क्यू बनी होती है बैंक के बाहर बनी हो या कहीं और बनी हो, तो जो पहले क्यू में आता है वो पहले ही क्यू से बाहर जाता है। तो हम इसके लिए एक ये डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और दूसरा हमने रिटर्न क्या करना है, हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करनी है। यानी कि एक लिस्ट है, उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट है, हर नोड की हर एक लेवल की एक लिस्ट है। एक चीज ये हमने रिटर्न हमें चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए, और दूसरी हमें चाहिए C++ में हम इसे वेक्टर ऑफ वेक्टर भी कह सकते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट भी कह सकते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर। ओके। सो ये दो चीजें हमें चाहिए इसके लिए। तो अगर हम एक क्यू ले लें, और दूसरा हमें क्या चाहिए था, ये एक वेक्टर है, लिस्ट कह सकते हैं आप। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रूट नोड है हमारी, हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझा रहा था हम करेंगे कैसे, इसके बाद हम इसके ना कोड पे जाते हैं, प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लेवल पे हमारे पास ऑब्वियसली बात है रूट नोड ही होगी, रूट नोड से आगे निकलेंगे तो हम इसे क्यू के अंदर ऐड कर देंगे, 1 इधर आ जाएगा। फर्स्ट लेवल पे हमारा क्लियर हो गया, इसके और इस लेवल पे और कुछ नहीं है, तो हम नेक्स्ट मूव कर देंगे। अच्छा, एक लेवल क्लियर करने के बाद हम जो भी चीज़ हमारे क्यू के अंदर पड़ी होगी उसको हम क्या करेंगे, इधर से निकालेंगे, बाहर स्टोर कर लेंगे। ओके। सो जो भी चीज़ हम क्यू से निकालेंगे, फिर हम उसके देखेंगे लेफ्ट और राइट पे क्या पड़ा है। अब जिस तरह ये वाले है, ये वाली नोड है, इसके अंदर 1 है, 1 के लेफ्ट पे क्या है, इसके लेफ्ट पे 2 है, इसको हम क्यू में ऐड कर देंगे। इसके राइट पे क्या है, इसके राइट पे 3 है, इसको हम क्यू में ऐड कर देंगे। ओके। तो हमारा ये लेवल भी कंप्लीट हो गया, और अब 1 को हमने जो 1 वाली जो वैल्यू थी उसकी हमें फर्दर जरूरत नहीं है, तो ये लेवल 1 पे थी, तो इसको हमने इसका एक वेक्टर बनाकर
हमने इसमें स्टोर कर लिया और लिस्ट बना दो, क्योंकि इस लेवल पे हमारे पास वन नहीं है। अच्छा, तो जब ये इटरेशन कंप्लीट हो जाएगी, हमने इसके लेफ्ट और राइट पे देख लिया क्या है, उसको हमने क्यू के अंदर डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले लेवल पे जाने से पहले हमने फर्स्ट आइट्रेशन अभी कंप्लीट की है। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या किया, सॉरी सेकंड आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन में हमने क्या किया था, हमने वन को क्यू के अंदर डाला था। ओके, सेकंड आइट्रेशन में हमने वन के जो प्रोस्पोंडिंग जो नोड्स थी, 2 और 3, उसको हमने क्यू के अंदर डाल दिया। अब वन की जरूरत नहीं है फर्दर हमें, तो हमने उसको वेक्टर के अंदर ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास क्यू में जो कुछ भी पड़ा है ना, उसको हम बाहर ले आएंगे। 2 पड़ा है और 3 पड़ा है। और पहले 2 को देखें, 2 के लेफ्ट पे क्या है, 4 है। सॉरी, हमने तो इसको तो डीक्यू कर लिया ना। अब इससे पहले जो है, ये स्टेप करने से पहले, अब जब हमने क्यू से जो वैल्यू 2 पढ़ी थी, हमने इस आइट्रेशन के लिए हमने वो बाहर निकाली। अब क्यू इम्पटी है हमारी। तो अब हम देखेंगे जो पहली नोड थी हमारी 2, 2 से आगे हम लेफ्ट पे जाएंगे, तो लेफ्ट में हमारे पास 4 पड़ा है, उसको हम 2 में ऐड कर देंगे। और इसके राइट पे हमारे पास क्या पड़ा है, 5, हम इसको ऐड कर देंगे। और फिर हम जाएंगे, अब फर्दर इसके आगे नहीं पड़ा तो हम 3 पे जाएंगे, 3 के लेफ्ट और राइट पे चेक करेंगे। वो हमारे पास 6 और 7 ये पड़ा, ठीक है। और ये आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। हमें 2 और 3 की फर्दर जरूरत नहीं है। हम इनकी लिस्ट में आएंगे और इधर स्टोर कर लेंगे वेक्टर के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, जो हमारे अब क्यू के अंदर 4 5 6 7 पड़ा है, हम इनको जो है वन बाय वन करके निकालें। हम इनको इधर से डीक्यू करेंगे और बाई लिखेंगे। क्या हमारे पास, 4 5, नीचे लिख सकते हैं, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। हम देखेंगे 4 के लेफ्ट पे और राइट पे क्या पड़ा है। 4 के आगे फर्दर कोई नोड नहीं है, इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट और राइट पे नल पड़ा है। तो फिर हम 5 पे मूव कर जाएंगे। 5 के लेफ्ट और राइट पे कुछ नहीं पड़ा, फिर 6 पे आ जाएंगे। मतलब कि ये हमारी सारी लीफ नोड्स हैं। लीफ नोड वो होती हैं जिनके आगे फर्दर कोई नोड नहीं आती। तो हम क्या करेंगे इस आइट्रेशन में, इनकी बनाएंगे लिस्ट और वेक्टर। 4 5 6 और 7 ये बन गया। और हमने एंड पे ये वाला जो वेक्टर है, इसको हमने रिटर्न कर देना। तो ये टोटल इसका जो सूडो कोड कह लें, या इसका रफ आइडिया है कि ये हम सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछते हैं, फिर हम इसके कोड पे मूव करते हैं। डू एनीवन हैव क्वेश्चन? नो सर। ओके, समझ आ गई है सबको यहाँ तक? यस सर, जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हम जिस एलिमेंट को पुश करेंगे, जैसे हमने वन को स्टार्टिंग में पुश किया अपनी क्यू के अंदर, जी। देन उसे पॉप करने के बाद हमने उसके लेफ्ट और राइट को पुश किया, और उसके यस। बाद उन दोनों को पॉप करने के बाद फिर हमने 2 और 3 के जो चाइल्ड नोड्स थी उन्हें पुश किया। और जैसे जैसे हम पॉप करते गए वैसे वैसे अब हम अपनी दूसरी एरे में उन्हें पुश करते गए।
जो वेक्टर यस, नाम से। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। तो अब हम इसका कोड पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें दो चीजें ली थी। एक तो उसका थी क्यू थी, और दूसरा हमने वो वेक्टर था, जिसको हम कह सकते हैं कि वेक्टर। इसको हम कह सकते हैं हमारा रिजल्ट कह सकते हैं। ये हमारा ये वाला वेक्टर होगा जो सारी चीजें स्टोर करेगा। और सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इधर कंस्ट्रेंट दिया है ना, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। उसने कहा है कि नंबर ऑफ नोड जो है ना ट्री के अंदर, वो 0 से लेकर 2000 तक हो सकती है। 2000 का तो इसलिए क्योंकि हमारा कोड होगा हर एक चीज की जितनी मर्जी नोड्स हो जाएं, तो हमने स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। लेकिन हमें जीरो कंसिडर भी करना पड़ेगा। अगर तो जीरो है कोई, मतलब हमारी जो ये रूट नोड है वो नल है, रूट नोड ही नल है, उसके आगे कुछ नहीं पड़ा, हम रिटर्न कर देंगे सिंपल खाली ये वाला वेक्टर। अब इस वेक्टर के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा तो हम ये रिटर्न कर देंगे। अगर हमारी रूट जो है इज इक्वल टू नल है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? रिटर्न रिजल्ट। ओके। सो सेकंड में हमारे पास हमें एक क्यू लेनी थी, क्योंकि हमने क्या करना था, थ्री नोड, और इसको हमने पॉइंटर बनाना है। इसको हम क्यों कह सकते हैं। अब नीचे रिक्वायरमेंट जो हमारी थी वो फुलफिल हो गई है। हमने एक की ले ली है और एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लिया। इनके वेक्टर के अंदर मल्टीपल वेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। इसको एरे भी कह सकते हैं, सिंपल समझने के लिए लिस्ट कह सकते हैं। ये एरे का एक एडवांस वर्जन है वेक्टर। और ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी रूट नोड नल नहीं है, मतलब कि रूट में कुछ ना कुछ है, तो हम स्टार्टिंग में करेंगे, रूट को पुश कर देंगे क्यू के अंदर। क्यू डॉट पुश रूट। और हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। कब तक? जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है। जब तक क्यू में डाटा है तो ये वाइल लूप चलती रहेगी। तो इधर हमने एक लेना है इंट साइज नाम का वेरिएबल, जो क्या करेगा, क्यू का साइज लेगा। और हमने एक वेक्टर लेना है। ये एक, अब हम इस लेवल पर आ चुके हैं जब हमने लेवल बाय लेवल चीज़ों को डिस्कस करना है। अब ये जो वेरिएबल है साइज, और ये तो हम दूसरा ले लेते हैं वेक्टर, कौन सा होगा, इंट टाइप का होगा। और ये एक लेवल के लिए, यानी कि हर लेवल के लिए हम पहले चेक करेंगे इस वक्त जो क्यू का साइज क्या है, मतलब कि इस लेवल पे क्यू में कितनी नोड्स पड़ी हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस लेवल पे स्टोर करने के लिए हमें एक वेक्टर ले लिया, यानी कि जो ये पूरा एक वेक्टर है, उसके अंदर जो ये वेक्टर है ना, ये मतलब 1 है या 2 और 3 है, इनको हमने पहले भी तो एक वेक्टर में स्टोर करना है ना, उसके बाद एंड पे हमने इन सबको इकट्ठा करना है।
तो हमने हर लेवल के लिए दो चीज़ें लेनी है, एक हमने उसका साइज और एक हमने उसका लेवल के लिए स्टोर करने के लिए वेक्टर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, एक फोर लूप लगा देंगे। फोर इंट आई इज इक्वल टू 0। आई कब तक चलेगा, इज लेस देन साइज। उस लेवल पे कितनी नोट्स पड़ी हैं उनका साइज, और आई को हम प्लस प्लस कर देंगे। देन हर लेवल के लिए पहले तो हमने एक पॉइंटर ले लेना है नोड नाम से, जो क्या करेगा, क्यू डॉट रन। सिंपल है। जब हम एक आइट्रेशन में आएंगे, फोर लूप के अंदर आएंगे, सारा कुछ हमने कर लिया, तो हम जो एरे के टॉप पे पड़ा होगा फ्रंट पे, उसको हम पहले ले लेंगे, ये वाला। जस्ट लाइक ये फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमारे पास वन पड़ा है क्यू के फ्रंट पे। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से निकालेंगे और इसको हम नोड नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर लेंगे, इज इक्वल टू वन, जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर लिया। क्योंकि हमने इसको आगे लेके चलना है, हमने इसको क्यू से निकाल दिया और हमने इसको इधर क्यू डॉट पॉप कर देंगे। अब क्यू से निकाल लिया हमने, इसको स्टोर कर लिया इधर। अब हम चेक करेंगे, इफ नोड, अगर तो नोड के लेफ्ट पे इज नॉट इक्वल टू नल, नोड के यानी कि लेफ्ट पे कुछ ना कुछ पड़ा है, नल नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, हम करेंगे क्यू डॉट पुश। क्या करेंगे, नोड का जो लेफ्ट है, ओके, अगर क्यू के इसके लेफ्ट पे कुछ पड़ा है, मतलब नल नहीं है, लेफ्ट पे कुछ है, तो हम उसको पुश कर देंगे इसके अंदर। तो और फिर हम चेक करेंगे, इफ हम इसके राइट पे चेक करेंगे, अगर तो राइट पे कुछ, राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या कर देंगे, क्यू के आगे पुश कर देंगे, टू डॉट पुश नोड पे जो राइट पे पर। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेवल के अंदर ये वाला जो हमारा रिजल्ट है, इसको तो हमने स्टोर करना है ना, ये वाला लेवल के जो हमने वेक्टर लिया है, हर लेवल के अंदर जो उसके नोड्स हैं वो हमने स्टोर कर लेंगे। लेवल डॉट पुश पुश बैक नोड की जो वैल्यू, अब ये हमारी एक इटरेशन हुई है, इसमें हमने क्या किया,
सबसे पहले हमने वन को निकाला, उसको स्टोर किया इधर नोड के अंदर। फिर हमने देखा नोड के लेफ्ट पे क्या पड़ा है और इस वन के राइट पे क्या पड़ा है। लेफ्ट पे और राइट पे, लेफ्ट पे हमारे पास 2 पड़ा था, राइट पे हमारे पास 3 पड़ा था। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो वेक्टर है लेवल, एक लेवल के लिए, उसके अंदर हमने वन को स्टोर कर लिया। अब वन से हमारा काम खत्म हो गया और हमने इसको वन को इधर स्टोर कर लिया इसकी एक वेक्टर बनाकर। ओके। तो एक आइट्रेशन कंप्लीट होगी। जब इससे बाहर आएंगे तो नीचे हमारा वो रिजल्ट की जो एक हमने फाइनल वेक्टर बनाया था, उसको हम कर देंगे रिजल्ट डॉट पुश बैक लेवल। मतलब कि इस वन को हमने हमारी फाइनल वेक्टर जो है ना उसको अंदर स्टोर कर लिया। और फिर नेक्स्ट हम दोबारा फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएंगे, जो हमने देख लिया टू टू को निकालेंगे। और तो टू को निकालेंगे, उसके लेफ्ट और राइट पे चेक करेंगे, इनको हम इसके अंदर पुश कर देंगे 4, और इसके अंदर पुश कर देंगे 5। सेम गोज विद 3। हम 3 पे जाएंगे, उसके जो 6 और 7 है उसको हम स्टोर कर लेंगे। और आइट्रेशन के बाद हम 2 और 3 को इधर पुश कर देंगे फाइनल वेक्टर के अंदर। और सेम गोज विद अदर वन। 4 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, 4 राइट पे के कुछ नहीं है, 6 के भी लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं है। तो इस आइट्रेशन में हमारे पास सिंपली हम 4, 5 और 6 और 7 को पुश कर देंगे। और एट द एंड हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ये वाला जो हमारा रिजल्ट की वेक्टर है, रिटर्न रिजल्ट। let's run this। फर्दर देख सकते हैं सेमी कोलन मिसिंग तो नहीं है किसी में, but it's fine। तो सारे टेस्ट केसेस हमारे ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। ओके। सो अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी चीज़ की समझ नहीं आई कोड के रिलेटेड या इधर से। क्लियर है सर यहाँ तक तो। ओके। बेसिकली ये सिंपल बीएफएस ही है, हम हर नोड को ट्रेवर्स कर रहे हैं एक एक करके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जब हमने लेवल पे पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया, अगर तो हमने लेवल चलना है तो ऑलवेज ऑलवेज हम BFS ही यूज करेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और अगर हमने कुछ में हमने ट्रेवर्स करना हो डेप्थ में जाकर तो हम DFS यूज करेंगे। उसके लिए जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा वो स्टैक होगा। स्टैक क्यों होगा, कि जिस तरह क्यू में सबसे पहले जो वैल्यू होती है सबसे पहले निकलती है। अब जिस तरह हमने 1 किया तो हमें 1 की जरूरत पड़ेगी ना नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, तो हम 1 को निकालेंगे। स्टैक में उल्ट होता है, उसमें जो एंड पे आती वैल्यू वो पहले निकलती है।
तो हमने डेप्थ में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल सेट में 1 2 4 आ गया। जब इसको हमने बैक ट्रैक करना है तो हमें इसकी जो टॉप पे वैल्यू पड़ी ना हमें उससे देखना होगा, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसके टॉप पे ये पड़ी होगी, हम इसको देखेंगे, इसके फिर राइट पे जाएंगे। और सिंपल ये फंडा है। और इसकी जो हमारे पास वो होगी टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो एक्चुअली और बिग ऑफ एन होगी। बिग ऑफ क्यों? एन क्यों होगी? क्योंकि जी, हम एक एक करके हर नोड को विजिट कर रहे हैं इसलिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आई थिंक ऑफ एन में जाएगी, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना एरे बना रहे हैं यहाँ पे इस केस में। हम्म। स्पेस ऑफ एन में जाएगी इस लिहाज से ना। हम दो चीजें ले रहे हैं। एक हमने ये क्यू लिया और दूसरा हमने ये वेक्टर लिया। तो आपके ख्याल में कितनी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी? स्पेस बेसिकली ऑफ एन में ही जानी चाहिए। वो कैसे? अ, वो ऐसे है ना कि एक दफा तो ये हमारे पास ये वेक्टर है और दूसरी दफा क्यू है। हम्म। तो ये जी। बेसिकली इस केस में तो ये प्लस तो होंगे, यानी ये कि भी तो ऑफ टू एन एन आएगा। स्टोर कर रहे हैं, एन स्टोर कर रहा है। नहीं। क्यों ऑफ एन ही आएगी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। क्योंकि हमने एक क्यू लिया जो कि विद इन दी प्रोग्राम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है, तो ये वाला तो हम रिटर्न कर रहे हैं ना, ये वाले वेक्टर तो हम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन ही होगी। टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन होगी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन ही होगी।